आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का डे 3 हमारा आज पहला दिन नहीं है, आज ये हमारा दूसरा दिन है और पॉइंट नंबर 6 तक हमने सीखा था ना। आज हम सीखेंगे डे 3 पॉइंट नंबर 7 से लेकर 14 पॉइंट तक। पहला पॉइंट है हमारा सो हाइड। सो का मतलब होता है दिखाना और हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो क्या काम होता है इसका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। कीबोर्ड से करते हैं Ctrl+N, एक नया डॉक्यूमेंट आ गया और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, हमारे सारे टैब रिबन आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ मैं कुछ लिखने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने माई, कैप्स लॉक बंद कर दिया, माई नेम इज एप्पल, सही है। आई लिव इन कुंडली, एप्पल नाम होता है उससे किसी का, ठीक है। माई ब्रदर नेम इज बनाना, आई लिव इन ट्री, बिल्कुल सही। ये लो, आई लिव इन ट्री, ठीक है। माई ब्रदर नेम इज बनाना। उसके बाद देखोगे ये मैंने जो भी लिखा है, अब मुझे देखना है कि यहाँ पे स्पेस कितने हैं, यहाँ पे टैब कितना है, पैराग्राफ में एंटर कहाँ किया गया है, मतलब कहाँ से पैराग्राफ हमारा अलग है। जैसे देखोगे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अगर स्पेस बटन दबा दूँ तो आप में से बता सकता है कोई यहाँ से नेम और इज के बीच में कितना स्पेस है? कोई नहीं बता सकता है। नमस्ते। और एक काम करना, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करो, 1 सेकंड के लिए। कर लिया? चलो अब खोल लो। उसके बाद बताओ इन और ट्री के बीच में कितना स्पेस है? आपको मैं एक चीज बताता हूं, इन और ट्री के बीच में स्पेस है ही नहीं। बोलोगे सर ये स्पेस है तो इतना, टैब बटन का इस्तेमाल किया मैंने, पर देखने में स्पेस और टैब बटन एक जैसा ही लगता है, अलग थोड़ा सा भी नहीं है। अगर आपने आंख खोल रखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने क्या प्रेस किया है, ठीक है। अगर आंख बंद रहती तो आप बता ही नहीं सकते थे कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे टैब है। तो अगर मान लो हमें कहीं पे देखना है कहाँ पे पैराग्राफ अलग हो रहा है, कहाँ पे एंटर का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल किया गया है, ये सब आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका नाम है शो हाइड। जैसे क्लिक करोगे आपको सब कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा। जहाँ भी आपको ये पी दिखाई दे रहा है, उल्टा जैसा पी कुछ है, 9 जैसा पी जैसा जो भी है, ये बता रहा है कि यहाँ से पैराग्राफ अलग है, यहाँ पे एंटर यूज किया गया है जहाँ जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद है जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है बिंदी, इसका मतलब यहाँ पे मैंने स्पेस यूज किया है। और जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है एरो, इस तरह का बटन दिखाई दे रहा है एरो बटन, यहाँ पे मैंने टैब इस्तेमाल किया है। और जहाँ पे बहुत सारी बिंदी दिखाई दे रही है तो यहाँ पे कितने सारे स्पेस इस्तेमाल किए मैंने, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे डॉट बन रहा है, लाइव देख लो। उसके बाद टैब बटन दबा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एरो बन रहा है। अगर मैं जो है इज के बाद एंटर कर दूं तो जो एंटर का सिंबल यहाँ पे है ना, ये इज के बाद भी आ जाएगा फिर, क्योंकि मैंने इज के बाद भी एक एंटर किया है, पैराग्राफ अलग किया है। तो ये देखने के लिए होता है कि कहाँ पे स्पेस बटन का यूज किया है, कहाँ पे टैब बटन यूज किया है, कहाँ पे एंटर बटन यूज किया है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है? जहाँ पे आपको परफेक्ट डाटा एंट्री करनी है, अच्छे से डाटा एंट्री करनी है, कहीं भी ज़्यादा स्पेस तो नहीं दे दिया हमने गलती से, कहीं पे हमने टैब बटन तो नहीं यूज कर दिया है, कहीं पे मान लो 3 टैब बटन यूज करना है तो वहाँ पे क्या हमने 4 टैब बटन तो यूज नहीं कर दिया गलती से। तो परफेक्ट डाटा एंट्री करने के लिए आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे एक स्पेस देना वहाँ पे एक स्पेस दोगे, जहाँ पे 3 टैब बटन इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप 3 टैब बटन इस्तेमाल करोगे। ऐसे देखने कुछ पता नहीं चलता कि कितने टैब बटन कहाँ पर है, पर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको साफ साफ देख सकते हो कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे टैब है और कहाँ पे एंटर बटन हमने इस्तेमाल किया। कोई सवाल आपका? आगे चले। वापस क्यों लाना अपनी जगह पे? Ctrl+Z करना पड़ेगा सर, मैं बताता हूँ। Ctrl+Z करो, ठीक है। आगे वापस अपनी जगह की नहीं। उसके बाद है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। ये होता है हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट, और इसको बोलते हैं जस्टिफाई। काम क्या होता है इसका देखो समझो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने माई सेल्फ, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। अगर मुझे सेंटर में लाना है इसको तो कई बच्चे कैसे लाते हैं, सेंटर में यहाँ पे क्लिक करते हैं माई के आगे और यहाँ पे स्पेस बटन दबाते हैं और इसको सेंटर में लाते हैं। ये तरीका गलत है, सही नहीं है। सही तरीका है इसका, इसको आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो, आपका डेटा देखो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे डेटा आपका देखो राइट में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डेटा को लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हो। उसके बाद है अगर मान लो हमें क्या करना है, जस्टिफाई का यूज करना है। जस्टिफाई क्या होता है जानते हो? Ctrl+N करता हूं मैं,
और एक और चीज़ कि जो हमारा अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट सेंटर राइट, एक तो ये होता है किसी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में करने के लिए होता है। एक होता है अगर आपको मान लो लेफ्ट से लिखना है राइट की तरफ, तो आप अलाइनमेंट यूज़ करोगे लेफ्ट से राइट, ये वाला, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारे कंट्री में हिंदू और मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम जो लोग होते हैं वो लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर वैसे कुछ लिखना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे राइट अलाइनमेंट पे, तो आप जो भी लिखोगे देखोगे आप राइट से जो है लेफ्ट की तरफ लिख रहे हो। देखो ऐसा भी कर सकते हो, या किसी टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट में भी कर सकते हैं इसका यूज करके। आपको सेंटर से कुछ लिखना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप जो भी लिखोगे आप सेंटर से आएगा और सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आगे देखो, एक होता हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई किस लिए होता है, मैंने इक्वल टू किया, रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंटर कर दिया, एक पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ सभी कंट्रोल ए बटन से, सबको मैंने सिलेक्ट किया। इसमें एक चीज देखोगे, लेफ्ट साइड से लाइन बिल्कुल बराबर है और राइट साइड से लाइन बराबर नहीं है। कोई लाइन छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, फिर बड़ी है, इस तरह से लाइन है। अगर हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से लाइन को बिल्कुल बराबर करना है, तो बस आपको यहाँ क्लिक करना है जस्टिफाई पे। देखो अब, और पहले कैसा था ये देखो, और अब देखो कुछ फर्क दिखा। ये वाली लाइन बराबर नहीं होगी, बहुत ज्यादा छोटी है इसलिए। तो ये होता हमारा जस्टिफाई। नेक्स्ट पॉइंट होता हमारा लाइन स्पेसिंग। इसका काम होता है लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाना या घटाना। जैसे देखोगे यहाँ पे जाओगे लाइन स्पेसिंग पे, और यहाँ पे देखोगे स्पेस बढ़ा सकते हो लाइन के बीच का। बढ़ रहा है स्पेस कि नहीं, ये देखो कितना स्पेस बढ़ गया बीच में। घटाना है तो घटा भी सकते हो, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेटिंग का। सेटिंग किस लिए होता है, जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके पीछे अगर आपको कलर करना है तो बस यहाँ पे जाना है और यहाँ से आप सेटिंग का यूज़ करके इसके पीछे जो भी है कलर कर सकते हो। देखो अगर मान लो आपने कलर कर दिया, बाद में आपको हटाना है तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है और आपको कर देना बस नो कलर, ये आपका कलर हट जाएगा। अगला ऑप्शन होता है हमारा बॉर्डर का। इसमें ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर का, टॉप बॉर्डर का, लेफ्ट बॉर्डर का, राइट बॉर्डर का। बॉर्डर मतलब क्या होता है, एक लाइन होती है। अगर आपको मान लो लाइन चाहिए लेफ्ट साइड में तो आपको यूज करना है लेफ्ट बॉर्डर। देखो लेफ्ट में एक लाइन आ गई। अगर आपको मान लो लाइन चाहिए राइट बॉर्डर में, क्लिक करोगे राइट बॉर्डर में एक लाइन आ जाएगी। अगर आप करोगे बॉटम तो बॉटम में लाइन आ चुकी है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके पेज को नीचे करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपको लाइन ऊपर चाहिए तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे टॉप बॉर्डर, तो आपको देखो एक लाइन ऊपर भी दिखाई देगी। देखो ये दिखाई दे रही है, समझ में आएगा नहीं। नमस्ते। अगर आपको लेफ्ट साइड में बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट में आ जाएगी बॉर्डर। राइट में लाना तो आप राइट में भी ले सकते हो। अगर आपने कर दिया नो बॉर्डर तो बॉर्डर जो है आपने जितना भी लगाया है वो सारे एक ही बार में हट जाता है। अगला ऑप्शन है ऑल बॉर्डर का। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे बॉर्डर देखोगे अंदर बाहर हर जगह बॉर्डर लग चुका है, देखो, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कर दोगे, बॉर्डर हट जाएगा। अगला ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर का। इसमें क्या होता है, बॉर्डर जो है बाहर बाहर रहेगा, देखो आउटसाइड में, अंदर कोई बॉर्डर नहीं है। अगर हम कर देंगे इनसाइड बॉर्डर तो बॉर्डर क्या रहेगा, इनसाइड में रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन होता है हमारा फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड का मतलब होता है खोजना, और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, और सिलेक्ट का मतलब होता है सिलेक्ट करना, चुनाव करना। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मानसी कितने बार लिखा है, तो फाइंड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं मानसी कितने बार है। मानसी है एक बार भी नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड है डॉक्यूमेंट, वो देखते कितनी बार है, डॉक्यूमेंट 5 बार। क्या बात है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बार। तो यहाँ पे कितने बार दिखाई दे रहा है, मैं 1 2 3 5 बार, ये ना 1 2 3 4 5 बार लिखा है डॉक्यूमेंट। अगर हमें देखना है दा, देखना है दा कितनी बार लिखा हुआ है, तो भैया 22 बार लिखा हुआ था, ठीक है। कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको फाइंड कर सकते हो। 2, क्या बात है, 2 कितनी बार लिखा हुआ है। अब बताओ क्या फाइंड करना है, बस ज्यादा नहीं। फाइंड के बाद एक होता है हमारा रिप्लेस। क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। हाँ, जैसे मान लो जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे लिखना है मानसी सिंह। जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां पे लिखना है मानसी सिंह। अगर ये काम मान लो रिप्लेस से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर खुद करने बैठोगे ना तो पहले आप ढूंढोगे डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है, इसको मिटाओगे, मिटाने के बाद लिखोगे मानसी सिंह, और डॉक्यूमेंट एक जगह नहीं 5 जगह लिखा हुआ है,
तो आपको पहले डॉक्यूमेंट सारा ढूंढना पड़ेगा, उसको मिटा के क्या करना पड़ेगा, मानसी सिंह। अगर आपको रिप्लेस आता है, क्लिक करोगे बस, फाइंड व्हाट, यहां लिखोगे डॉक्यूमेंट, और क्या करना है इसकी जगह, मानसी सिंह, क्या पे कर देंगे हम, मानसी सिंह। अगर मैं रिप्लेस करूंगा, एक डॉक्यूमेंट की जगह मानसी सिंह हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी जगह मानसी सिंह हो जाएगा। पर 5 डॉक्यूमेंट है, हम रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो किसी की भी जगह मानसी सिंह हो जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, देखो ये रहा, मुझे इसकी जगह करना है मानसी सिंह, तो पहले यहाँ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आप यूज करोगे फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पहुंच गए आप, अब यहाँ तक पहुंच गए आप, अब यहाँ तक पहुंच गए। इसे पहुंचने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो मानसी सिंह हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एक डॉक्यूमेंट की जगह मानसी सिंह करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, किस डॉक्यूमेंट की जगह आपको मानसी सिंह करना है, ठीक है। उसके बाद होता है रिप्लेस ऑल। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी जगह क्या हो जाएगा, मानसी सिंह। क्लिक करते हैं रिप्लेस ऑल, यहाँ लिखा है 4 रिप्लेसमेंट हुआ है, एक पहले कर दिया था हमने, 4 अब हुआ है, तो 5 डॉक्यूमेंट था, सबकी जगह हमने कर दिया मानसी सिंह। अब फाइंड करते हैं डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट अब एक भी है, डॉक्यूमेंट एक भी नहीं है। मानसी सिंह फाइंड करते हैं, मानसी सिंह 5 जगह होना चाहिए, 1 2 3 4 5, देखो बताओ समझ में आया कि नहीं है। अगला ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट का, यहाँ पे जाओगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। इसके नीचे 2-3 ऑप्शन और भी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, या सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग हो गया। ये दोनों पॉइंट आप सीखोगे आगे सिलेक्शन पेन भी, पेज लाउट टैब में। इतना कितने बच्चों को समझ में आ गया सबको? तो आज हमने सीखा एमएस वर्ड का डे 3 पूरा कंप्लीट कर लिया आज हमने, कोई दिक्कत? कल हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड का डे 4, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर बैठो, आज जाके डे 3 की प्रैक्टिस करो।